नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम सब संतोषी माता के व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं। सिद्ध सदन सुंदर बदन गणनायक महाराज, दास आपकी हूँ सदा कीजिए जन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय कृपा, हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल, देव विप्र और संत, जय भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुजन के, नमन करूं मैं शीश, मोह घर सुख संपत्ति भरो, देकर शुभ आशीष। भक्त बंधुओं और बहनों, आज एक ऐसी पवित्र वार्ता चरित्र को रूप में मैं सुनाने जा रही हूँ, जिसके श्रद्धा पूर्वक मनन करने से व सुनने से सद्गृहस्थ प्राणियों से युक्त घर में हर प्रकार की सुख और संतोष आता है। यह देवी अनेकों रूपों वाली बनकर संसार में व्याप्त हो रही है। संसार के सुखों को खोजने वाली लोगों ने बहुत जगह इस देवी का प्रभाव देखा है। लाखों भक्त इस घट घट व्यापी महान शक्ति को भक्ति पूर्वक ध्यान कर हर प्रकार से सुखी बन चुके हैं। संतोषी माता की कथा और विधि। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार। गणपति पिता की दुलार भरी गणपति देवी की कमाई, दरिद्रता दूर, कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफा भी की भारी, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब चून। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाएं सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने हुए चने रखे। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ व गुड़ चना गौ माता को खिलावे। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर और आरती के होने के पश्चात कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देवें। 1.25 रुपये का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। 1.25 आने का गुड़ ले तो भी कोई आपत्ति नहीं। गुड़ घर में हो तो ले लेवें, विचार न करें, क्योंकि माता भावना की भूखी है, कम ज्यादा का कोई विचार नहीं। इसलिए जितना अर्पण करें श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न हो, मन हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जय जयकार बोल नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई ना खावे और ना आप खावे, न किसी को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावें। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हों तो दूसरों को बुलाना नहीं। कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़के बुलावें। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दे तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। नगद पैसा ना दे, कोई वस्तु दे दें। व्रत करने वाले कथा सुन प्रसाद ले, एक समय भोजन करें। माता की कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बच जाता सो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको ही खिला देती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? जब तक मैं आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से एक लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया ने माँ पुकारा, उठो बेटा,
छो भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जामे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपने, देख धरू में धीर, सुधी हमरी मति बिसारिए, रखियो मत मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले, और अपनी कुछ निशानी दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी थी। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत ही होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह 12 वर्षों में नामी सेठ बन गया और मालिक उस पर सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के अब उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती है, उसकी रोटी बनाकर उसे दे दी जाती और फूटे नारियल के खोपड़े में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन लकड़ी लेने के लिए वह जंगल जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां उसे संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। मैं वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, अपने पुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाए, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन में कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से दूर हो पूरी हो जाती हैं। इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी तो बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 100 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना या 11.25 रुपए का भी सहूलियत अनुसार लेना बिना परेशानी। श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना, 100 रुपए से 5.25 रुपए तक या इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा सुनना कहना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य की सिद्धि ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी के परिमाण से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाई। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? तब सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में गिर लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा। यह देख जेठ जेठानी मुंह से कोड़ने लगे, इतने दिन में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में
जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर कहने लगी, माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन मैं खुशी से बावली और घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह बढ़िया माता के बेटे के पास जाकर सपने प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ, बाप, भाई, बहन, बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रही हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा सब लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, जमा सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे उसने ये बात अपने मित्रों से कही, तब सबने उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ा दी। भला सपने भी कहीं सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ करने से अच्छा देवता ने जैसे बोला है वैसे करने में तेरा क्या जाता है? मैं बूढ़े की बात मान, स्नान कर संतोषी माँ को दंडवत कर दीप जला, दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वे देखता है कि लेने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। थोड़े से बड़े सामान खरीदार नगद दाम में बिक गए। शाम तक धन का ढेर लगाया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने को गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां से काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने को जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान है। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तो लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर, इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब वह यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा स्वामी ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर गहने कपड़े पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जा तीसरी मंजिल के ऊपर सामान खोला। एक दिन में महाराजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने की गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ।
भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसा दे दिया। लड़के उसी समय जाकर इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सही नहीं गए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुनाने लगी हो? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुलाती। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना ही कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भी भूल कहीं होती है? वह बोली, माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर से उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। मैं बोली, अब न होगी। माँ, अब बतलाओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली गई। राह में उसका पति उसे आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, माँ, मुझे उद्यापन करना है, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति कहने लगा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाभ भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका सासरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसके साथ चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगड़ी हो चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कर बच्चे को दूध पिलाने से हटा दिया है। इतने में सास को क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, बच्चे को दूध से पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से वहाँ लड़के ही लड़के दिखाई देने लगे। माँ बोली, माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतने में कहकर झट से सारे बड़ खिड़की खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम निपट मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारी व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको दे, उसके जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। योग सिद्धि विदेह जनक को गुरु अष्टावक्र ने आधे श्लोक में ही सब शास्त्रों का सार बता दिया। ग्रंथ करोड़न में कहा है ये सबका सार। ब्रह्म सत्य है, जग है झूठा, जीव तू ब्रह्म निहार। जीव से ही जीवित जगत, माया खेलत खेल। ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।